Welcome back friends and a big hello to all those who are new to my channel Listen to Stories। पिछले वीडियो में हमने जाना था भोजदेव जयदेव को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र आए थे। हमने जाना था बाढ़ में सखी कहीं खो गई और हमने जाना था जगन्नाथ जी की कृपा से देव शर्मा और मीनाक्षी देवी के घर पद्मावती का जन्म हुआ। तो चलिए जानते हैं इसके आगे क्या हुआ। पद्मावती के जन्म के 1 साल बाद देव शर्मा और मीनाक्षी देवी 1 साल की बच्ची पद्मावती को लेकर जगन्नाथ धाम आए और उनको जगन्नाथ जी के सामने लेटा दिया। पंडा पुजारियों में खलबली मच गई। 1 साल की बच्ची को कैसे माँ बाप जगन्नाथ जी को समर्पित कर रहे हैं। बात पहुँची पाठ जोशी जी के पास। पंडा ने देव शर्मा से कहा, 1 साल की दूध पीती बच्ची को कैसे जगन्नाथ जी को समर्पित कर रहे हैं। जगन्नाथ जी क्या बच्ची के लिए गाय रखेंगे? इसको संभालेगा कौन? देव शर्मा जी ने कहा, लेकिन मैं अगर समर्पित नहीं करूंगा अपनी बच्ची को तो मैं वचनद्रोही कहलाऊंगा। पाठ जोशी जी ने कहा, आपको वचनद्रोही होने को कौन कह रहा है? आप इसको जगन्नाथ जी के प्रसाद मानिए। ये अभी कली है, फूल बन जाए तभी समर्पित कर दीजिएगा। इसको संगीत, नृत्य, साहित्य सिखाइए। जब ये योग्य बन जाए तभी इसको समर्पित कर दीजिएगा। देव शर्मा और मीनाक्षी देवी पाठ जोशी जी की बात मानकर पद्मावती को लेकर चले गए। इधर पद्मावती बड़ी हो रही थी, उधर जयदेव 14 साल के हो गए थे। पिता भोजदेव रत्नाकर और गांव के 5-6 लोग सहित गंगासागर मेला के लिए निकल पड़े। रत्नाकर जी ने पराशर से कहा, मैंने तुम्हारी माता से कह दिया है जयदेव हमारे घर में खाएगा, तू उसे याद से हमारे घर खिलाने के लिए ले आना। वे लोग गंगासागर मेला के लिए चले गए। पराशर ने जयदेव से पूछा, गंगासागर क्या है? जयदेव ने कहा, जहाँ गंगा सागर से मिलती है उस जगह को गंगा सागर कहते हैं। ये एक पवित्र क्षेत्र है। 2 महीने पश्चात उन लोगों में से सिर्फ दीनबंधु महाशय वापस आए। उन्होंने रोते रोते जयदेव और पराशर को बताया उनके पिता और नहीं रहे। उन्होंने बताया कैसे 15 दिन लगा गंगा सागर पहुँचने में। फिर गंगा जहाँ सागर से मिलती है उसे देखने नाव में सब गए सिवाय उनके। फिर कैसे तूफान आया और नाव सब उलट गया और जितने लोग गए थे सब मारे गए। 10 दिन तक उन्होंने इंतज़ार किया, किसी का कुछ खबर नहीं मिला। फिर वो वहाँ सबका तर्पण करके वापस लौट आए। जयदेव के सर पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। 7 साल की आयु में मातृवियोग, फिर 14 साल की आयु में पितृवियोग। जयदेव और पराशर दोनों रोने लगे। दाह संस्कार तो नहीं कर पाए दोनों अपने पिता के। पुजारी ने जैसा मृतक कर्म संस्कार करने को कहा वैसा दोनों ने किया। 2 दिन पश्चात साहूकार जयदेव के पास आकर एक तालपत्र पन्ना पकड़ा दिया जिसमें लिखा गया था, मैं भोजदेव जगन्नाथ जी की शपथ खाकर कहता हूँ, मेरे पुत्र जयदेव के उपनयन संस्कार में मैंने जो 500 स्वर्ण मुद्रा उधार लिए हैं उसको मैं चुकाऊंगा और अगर मैं उसे चुका नहीं पाया तो मेरा पुत्र उसे चुकाएगा और अगर वो भी चुका नहीं पाया तो मेरे 10 बीघा ज़मीन साहूकार ले सकते हैं। जयदेव उसे पढ़कर रोने लगे। मैं कैसे चुकाऊंगा? मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? साहूकार ने कहा, तो फिर दूसरी शर्त जो है वो करो, ज़मीन मुझे दे दो। तभी साहूकार का पोता दौड़ा आया, दादाजी हमारे घर में आग लग गई है। साहूकार सुनते ही भागा। जयदेव ने पराशर से कहा, हमें साहूकार की मदद करनी चाहिए। पराशर ने पूछा, क्यों? उसने तुम्हारी मदद की? जयदेव ने कहा, सोचने का समय नहीं है, चलो जल्दी। तुम नहीं आना चाहते तो मैं चलता हूँ।
इतना कहकर जयदेव साहूकार के पीछे भागे और पराशर उनके पीछे भागा। साहूकार की 1 साल की पोती घर में रह गई थी। उसके माता पिता रो रहे थे, कोई हमारी बच्ची को बचाओ। जयदेव ये सुनते ही आग की लपटे की परवाह किए बिना घर में घुस गए और साहूकार की पोती को कंबल में लपेटकर घर के बाहर आ गए और माँ बाप को बच्ची पकड़ा दिए और वहाँ से चले आए। साहूकार अगले दिन जयदेव की हालचाल पूछने जयदेव के घर आया और जयदेव से निवेदन किया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो पन्ना ही जला दिया जिसमें ऋण के बारे में लिखा गया था। तुम अपनी ज़मीन स्वीकार करो। लेकिन जयदेव ने लेने से साफ मना कर दिया और कहा, ठीक है, अगर आपको देना ही है तो वो ज़मीन हमारे गांव के महादेव मंदिर को दान कर दो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके आगे क्या हुआ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल yet then please do subscribe and press the bell icon to get the notification as soon as a new video is posted.